Hello to all, this is Neeraj Tyagi, Assistant Professor, and today's video is going to be very interesting because it is on a very important uh, and greatest dramatist. You can say the Elizabethan dramatist, and that is विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर का जन्म जो था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ और बहुत ही ज़्यादा ये कोइंसिडेंस की बात है कि 23 अप्रैल को उनका जन्म बताया जाता है और 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है. उनके जन्म के बारे में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि दैट वाज द एग्जैक्ट डेट और नॉट, but it is said that he was baptized on 26th April, so it is probable that he may be born on 23rd April. उनके पिताजी यानी कि फादर का नाम जॉन शेक्सपियर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में उनका जन्म, उनकी मृत्यु और वो कहाँ पर जन्मी, दैट इज़ नोन एज अ स्ट्रेट फोर्ड ऑन एवन. अगेन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ उनकी शादी किससे हुई? एन हैथवे से. एन हैथवे उनसे 8 साल बड़ी थी. 1582 में उनकी शादी एन हैथवे से हुई और 1586 में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने स्ट्रेट फोर्ड ऑन एवन कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या कंटेम्प्ट था, क्या रीज़न था? तो यही है, 1586 में उन्होंने छोड़ा स्ट्रेट फोर्ड ऑन एवन जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, क्योंकि उन पर एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक डियर यानी कि हिरन को चुराया है. कहाँ से? सर थॉमस लूसी पार्क. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सर थॉमस लूसी पार्क किसके लिए? डियर के लिए. कब छोड़ा? 1586 में. उनकी एक पोएम वीनस एंड एडोनिस 1593 में आई एंड दैट इज़ डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथैम्पटन. ये पब्लिश होती है. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जाना जाता है कि विलियम शेक्सपियर जो है किस एज से संबंधित है? दैट इज़ नोन एज एलिजाबेथन एज, क्योंकि उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ शासन कर रही थी, तो इसीलिए उनके एज को एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है. कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एलिजाबेथन एज कब से कब तक रहा. तो ये एलिजाबेथन एज के थे और एलिजाबेथ जो है इनके टाइम पीरियड में ही इनकी डेथ हुई थी. 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी. अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्लोब थिएटर के बारे में आता है. ग्लोब थिएटर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ग्लोब थिएटर का नाम जुड़ा हुआ है विलियम शेक्सपियर से और बड़े ही इसमें इनके प्लेज वगैरह चला करते थे, लेकिन इनके सामने ही इनकी मृत्यु से पहले ही ये ग्लोब थिएटर जलकर खाक हो गया किसी प्ले को प्रदर्शित करते हुए, और वो हुआ था 1613 में. ईयर भी पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड फोलियो के बारे में पूछ लिया जाता है. जैसे कंपाइलेशन होता है प्लेस का, उसी तरीके से पहला कंपाइलेशन इज़ नोन एज अ जो फोलियो के नाम से जाना जाता है एंड सेकंड इज़ नोन एज अ सेकंड फोलियो. सो फर्स्ट फोलियो 1623 में आया एंड सेकंड फोलियो 1632 में आया. तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए कि पहला फोलियो कब है, दूसरा फोलियो कब है. मैं फिर रिपीट किए देती हूँ. 1623 में फर्स्ट फोलियो ऑफ हिज प्लेस बाय हिज फ्रेंड एंड 1632 सेकेंड फोलियो ऑफ हिज प्लेस. अब अगर करियर की बात करें, शेक्सपियर के लिटरेरी करियर की बात करेंगे, तो उन्होंने 37 समथिंग प्लेस लिखे, लेकिन कुछ प्लेस उनके बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं. फिर भी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए एक सरसरी नज़र से सभी को देखना बहुत ज़रूरी है. उनके ईयर्स एंड मेन कैरेक्टर्स, कुछ इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टीजीटी, पीजीटी और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट. इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव दैट what kind of attitude you are having to deal with your syllabus. So first is 1592 Two Gentlemen of Verona and Henry VI. 1593 Richard III Midsummer Night's Dream and Romeo and Juliet. एंड मैं इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि कभी कभी स्टूडेंट्स जो हैं ये कहते थे हमने इसको 1592 में नहीं 1593 में पढ़ा. कुछ प्लेस जो अर्ली फेज़ के उनके रहे हैं उनके बारे में बहुत बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्ट डेट क्या थी. तो जैसे हमारे आप एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, जैसे आपकी 4 ट्रेजेडीज़ हैं
और बहुत इम्पोर्टेंट जो कॉमेडी रही है, उनके आप ईयर्स अगर याद करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे। अदरवाइज कुछ प्लेस के ईयर्स में उनके पब्लिकेशन में एक ओवरलैपिंग देखने को मिलती है और वो आपको हर जगह मिलेगी। फिर भी एक यहाँ पर एक ऐसी जानकारी देने की आपको कोशिश की गई है। इट्स माय वेरी यू कैन से एन एफर्ट कि आपको एक अच्छी से और सही और सटीक जानकारी ही दी जाए। तो 1592 में मोस्ट प्रोबेबली टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, हेनरी सिक्स्थ, एंड 1593 रिचर्ड थर्ड, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट्स वर पब्लिश्ड। 1594 द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड रिचर्ड second were published, and 1595 King John Taming of Shrew. 1596 Merchant of Venice. 1597 Henry IV, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आया, और मच एडो अबाउट नथिंग आया। 1598 मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, हेनरी फिफ्थ आया। 1599 एज यू लाइक इट। 1600 ट्वेल्थ नाइट। 1601 में आपका जूलियस सीजर, ट्रोलिस एंड क्रिसीडा। 1602 में हैमलेट एंड ऑल वेल दैट एंड्स वेल। 1604 में आपका ओथेलो। 1605 में मेजोफोमेजर। 1606 में मैकबेथ। 1607 में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड किंग लियर। तो देखिए इस तरीके से आपकी 4 जो ट्रेजेडीज़ हैं, जिसमें कि आपकी एक हो गई जूलियस सीजर है, हैमलेट है, ओथेलो है, और आपका मैकबेथ भी है, और मतलब किंग लियर, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, HOM के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 1606 में आई ओथेलो, 1604 में आई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं आपके। 1607 में इनकी टिमोन ऑफ एथेंस। 1608 में कोरियोलिनस, कैम्बलाइन, पेरिकल्स, और 1610 में द विंडसर टेल। 1612 में द टेम्पेस्ट, हेनरी एट्थ। और कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि लास्ट प्ले उनका कौन सा था, तो ये आपको द टेम्पेस्ट पे लगाना है। और एक इम्पोर्टेंट लाइन जो इसमें थी कि उन्होंने अपनी मैजिक वेंड तोड़ दी है, जो टेम्पेस्ट में भी एक लाइन है, वो लास्ट अपने प्ले के लिए लिखते हैं कि उसके बाद उन्होंने कोई प्ले नहीं लिखे। दैट इज़ नोन एज द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो आप सभी से यही कहना है कि विलियम शेक्सपियर एक ऐसा वर्सटाइल, यू कैन से ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट रहे हैं कि उनको एक वीडियो 10 मिनट्स और 1 आवर में कंपाइल करना एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि इतने सारे उनके प्लेज हैं, इतनी सारी राइटिंग्स उन्होंने लिखी है, इतने सारे उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको एक वीडियो में बांधना आई होप इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बट आपके सामने एक लेआउट रखा गया है कि विलियम शेक्सपियर है, उनमें कहाँ से आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। कि पहले आप उनकी बायोग्राफी से चलिए, उसके बाद जो जो उनके इम्पोर्टेंट प्लेज हैं उनको आप उनके ऊपर आप MCQs नोट्स बनाइए, अपना एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, क्योंकि there are different video channels, YouTube channels and other sources, but it depends on your hard work, it depends on your strategy, which kind of strategies you are attempting to make your you can say the target clear। आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो अपने तरीके से पेपर सेट करता है। ठीक है, आपको ये नहीं है, उसको ये नहीं पता कि आप कौन से राइटर की किताब पढ़ रहे हैं। मैं किसी भी राइटर का नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी कि कितना डिटेल में आप उस राइटर को पढ़ लेते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन आपके हाथ से ना निकल पाए। तो इट जस्ट अ बिगनिंग। और इसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट इसके प्लेज हैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, so like, share and subscribe. All the best.